हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी वाला पर। एक बहुत ही बढ़िया सी वैकेंसी की बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन 2023 की वैकेंसी कब आएंगी, इसमें कहां जो नौकरी मिलती है, कितनी सैलरी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ऐसी तमाम बातों की डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। पिछले साल की यदि मैं बात करूं तो लगभग 7 लाख लोगों ने यह फॉर्म भरा और एग्जाम देने के लिए टायर 1 के अंदर पहुंचे केवल 4 लाख लोग। और जो बच्चे मैथ्स से खास करके डरते हैं, जिनको लगता है कि यार मैथ्स हर जगह टांग लगा देता है, चाहे सीएचएसएल चाहे सीजीएल बाकी सभी एग्जाम में, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। और वैसे जो बच्चे चाहते हैं कि भाई पुलिस की वर्दी पहनने वाली नौकरी करें, एक बहुत ही बढ़िया से पर्क्स वाली नौकरी करें जहां सारी सुविधाएं होंगी और बहुत ही बढ़िया सी नौकरी होगी, तो वो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है। एसएससी सीपीओ वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, पैटर्न क्या रहता है, क्या इस साल पैटर्न चेंज होगा, ऐसी तमाम बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। यह है सीपीओ की वैकेंसी। सीपीओ मीन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, बेसिकली सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि दिल्ली पुलिस, जैसे कि एसएसबी, जैसे कि बीएसएफ, जैसे कि सीआईएसएफ, इन तमाम पुलिस फोर्सेस, बेसिकली दीज आर एडिशनल फोर्सेस विच आर अंडर पुलिस फोर्सेस, इनके अंदर सब इंस्पेक्टर का ये रिक्रूटमेंट होता है। हर साल ये वैकेंसी आती है। इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी करें, सबसे पहले सर इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी निकलती हैं, तो पोस्ट इसके अंतर्गत निकलती हैं। सबसे पहले पोस्ट जो निकलती है एसआई इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई, इसके अलावा सीआईएसएफ में एसआई, सीएपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी, ये तमाम जो एडिशनल पुलिस सर्विसेज हैं, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, एसएसबी एंड बीएसएफ, इनके अंदर एसआई का बेसिकली ये रिक्रूटमेंट होता है। इस साल की यदि वैकेंसीज की मैं बारे में बात करूं तो सर इस एग्जाम का नाम है एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नोटिफिकेशन कब आएगा, तो बाय इफ वी गो बाय द कैलेंडर ऑफ एसएससी के कैलेंडर से जाएं तो हम देखते हैं कि भाई 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं बता दूं कि वो बच्चे जिन्हें लगता है कि बहुत ही भैया नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि यहां पर टायर 2 का बहुत ही मेजर रोल है, उसके बारे में भी डिस्कशन अभी करने वाले हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके होने वाले हैं 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में ही हो जाएगा। इसका एग्जाम जो होगा अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में टायर 1 हो जाएगा, फिर फिजिकल होगा, फिर टायर 2 होगा, और लगभग मार्च 2024 तक आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। यदि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, 2 टायर होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल टेस्ट आपके दोनों होते हैं। सैलरी की बात करें तो सर सैलरी यदि ऐसा ही पोस्ट पे सिलेक्शन होता है तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक सैलरी है। एएसआई के पद पर 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक की आपकी यहां पर सैलरी होती है। जॉब लोकेशन वही दिल्ली है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर इसका नोटिफिकेशन आपको 20 जुलाई। अब भाई बात करते हैं सीपीओ एलिजिबिलिटी की, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की, राष्ट्रीयता। इसमें भारत की राष्ट्रीयता आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट जो है इसमें वो है आपकी 20 से 25 साल एज लिमिट। अपर एज लिमिट इसके अंदर 25 है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का आपको पता होगा कि भाई ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, और एससी एसटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। 20 साल से मिनिमम एज इज 20 ईयर, तो मिनिमम एज जब 20 ईयर है तो यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बैचलर्स डिग्री चाहिए। सर आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीबीए करा हो, कोई सा भी बैचलर्स डिग्री करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आप इस एज ग्रुप में आ रहे हो, है ना। और यदि ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न इसके अंदर हमने आपको बताया कि टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। 2 एग्जाम होते हैं बेसिकली इसके अंदर। टायर 1 के अंदर टायर 1 और टायर 2 दोनों ही 200 मार्क्स ईच होते हैं।
माना कि क्या होगा कि भैया टायर 1 जो होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा और टायर 2 जो होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा। सर कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से लाएंगे, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट होगा विच इज क्वालिफाइंग, वो भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर टायर 1 की। टायर 1 की यदि मैं बात करूं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो ए पार्ट है जिसमें रीजनिंग आती है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। पार्ट बी जो होता है जिसमें जीके जीएस आपकी आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसमें मेजर जो होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल आपके सब्जेक्ट, प्लस करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, ये 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर के होंगे। अगला देखिएगा मैथ सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जो मैं आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि मैथ्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक से मैथ क्वेश्चन आते हैं, लप्पू स्टेपल फूड वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब दाल रोटी वाले सवाल आते हैं, बेसिक जो आने भी चाहिए। इसके अलावा 50 नंबर की इंग्लिश आती है जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है 50 नंबर का और 50 क्वेश्चन। टोटल जो हो गए 200 मार्क्स हो गए और 200 क्वेश्चन हो गए। इसमें याद रखिएगा 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाती है। सर टोटल ड्यूरेशन क्या होगा, आपको 200 क्वेश्चन दे दिए सर, आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट्स, 120 मिनट माने के 2 घंटे आपको मिलेंगे और 200 सवाल आपके पास होंगे और 50-50 क्वेश्चन हर पार्ट के अंदर होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यदि पिछले साल की मैं बात करूं मेरे लाडलों, पिछले साल यहां पर जो यहां पर कट ऑफ गई थी 200 में से यदि देखो जहां भी नेगेटिव मार्किंग जहां भी होगी तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर कम ही कट ऑफ जाती है। 115 अनरिजर्व की गई थी, अनरिजर्व की गई थी और 102 करीबन आपकी ओबीसी की गई थी और एससी की गई थी तकरीबन 78, 79 और 78 गई थी यहां पर एसटी की और 79 गई थी एससी की। 115 अनरिजर्व की, 102 ओबीसी की, 79 एससी की और 78 एससी की। 200 में से मतलब फ्रॉम 200, 200 नहीं, फ्रॉम 200। ये होता है टायर 1। अब सर इसका सिलेबस क्या होता है, वो जो जनरल सिलेबस जो सब जगह एप्लीकेबल होता है, रीजनिंग में वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वो सारी की सारी चीजें। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी के अंदर जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो सभी में पूछा जाता है। एक ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अंदर बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक के अंदर आपको पूछे जाते हैं अवार्ड्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है और करंट अफेयर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा क्वांट का सेम यहां पर आपका आता है, इंग्लिश का कंप्रीहेंशन यहां पर आएगा। जब आप ये पास कर लेंगे तो इसके बाद होगा आपका फिजिकल के बारे में बात करेंगे। टायर 2 के बारे में बात करें सर तो टायर 2 के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 के 200 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन के होंगे। 200 के 200 पूरे 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के होते हैं 200 क्वेश्चन, जिसमें वोकैब ज्यादा आती है। वोकैब के 15-20 सवाल वोकैब के होंगे। इसके अलावा 20 से 25 कंप्रीहेंशन होंगे। तो तमाम इसके अंदर इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और वही यहां पर भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। सर टाइम क्या मिलता है, तो टाइम भी इसके अंदर 2 घंटे मिलते हैं। और पिछले साल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं सर इसका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगते हैं। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले मेल एस्पिरेंट्स की हाइट जो मांगी जाती है, यहां पर हाइट जो मांगी जाती है वो 170 मांगी जाती है और फीमेल्स के अंदर 153 यहां पर फीमेल्स की हाइट मांगी जाती है। तो लगभग 6-9 यहां पर हाइट होनी चाहिए मेल की और महिलाओं की 6-2 के करीबन महिलाओं की होनी चाहिए। इसके अलावा रेस की जब मैं बात करूं, रेस की जब बात करें तो रेस इसमें 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में आपको कवर करनी होती है। इसके बाद एक मैराथन रेस भी होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि 6.5 मिनट में आपको कवर करनी होती है। लॉन्ग जंप जो आपको होता है वो 3.65 मीटर आपको
लॉन्ग जंप करना होता है 3 चांसेस मिलते हैं, जिसमें कम से कम आपको ये लाना है, इससे ऊपर लाओ आपकी अच्छी बात है। हाई जंप की यदि बात करूं तो 1.2 मीटर, वो इसमें भी 3 चांसेस आपको मिलेंगे। शॉर्टपुट की यदि मैं बात करूं तो 16 एलबीएस इसका वजन होता है और 4.5 मीटर आपको फिकवाया जाता है 3 चांसेस में। महिलाओं की बात करूं तो 16 मीटर रेस जो 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप जो होता है 2.7 मीटर 9 फीट तकरीबन 3 चांसेस में, हाई जंप जो होता है लगभग 3 फीट मांगा जाता है 3 चांसेस में। अब सर बात जो करनी है हमें, ये एक और एलिजिबिलिटी मैं आपको जरूर बता दूं, जो भी बच्चा यहां पर सीपीओ के एग्जाम फिल करे और वहां पर यदि आप दिल्ली पुलिस भी आप भर रहे हैं प्रेफरेंस में, तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी होना जरूरी है पुरुषों के लिए। इसके अलावा सर पिछले साल की कट ऑफ की मैं बात करूं, क्योंकि 26 मई को रिजल्ट आया है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आया, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग आपका 253 मार्क्स जो गए वो अनरिजर्व कैटेगरी के, मतलब जनरल कैटेगरी की ये कट ऑफ गई। ओबीसी की यदि बात करूं तो लगभग 154 मार्क्स, 140 मार्क्स ये ओबीसी के लिए गए। और यदि हम बात करें एससी एसटी की तो तकरीबन 108, 112, 108 वही एससी एसटी का यहां पर फाइनल कट ऑफ रही है। और जब आप ये पास कर देते हैं तो फिर आपके पास कॉल लेटर आ जाता है और फाइनली सीपीओ में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सर एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो देख लीजिएगा क्या आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज, क्या आपके पास वो हाइट है, लॉन्ग जंप और रेस वो टाइम के साथ आएगी, वो भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और सिलेबस बहुत ही सिंपल होता है, वैकेंसी हालांकि कम आती है लेकिन भरने वाले बच्चे भी कम होते हैं। तो पर सीट जो कंटेस्टेंट जो होते हैं, पर सीट जो कंपटीशन होता है, इट इज वेरी लेस, अराउंड 1/4 होता है लास्ट तक जाते जाते। सो पिछले साल का देखें तो, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और मैथ्स से डर लगता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बी सिलेक्टेड इन द फोर्सेस, टू बी सिलेक्टेड इन पुलिस और टू बी सिलेक्टेड एज वर्दी आपको पहनने को मिल जाएगी। सैलरी बहुत अच्छी है, जो लोकेशंस बहुत अच्छी होती है। तो भैया किस देर की, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दीजिए आप में से कौन कौन सीपीओ के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और आपको क्या इसमें डाउट है, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।